गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज एक नई सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कि सम बेसिक टिप्स ऑन गार्डन। मतलब गार्डनिंग के लिए हमें क्या क्या बेसिक टिप्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ दोस्तों हमें करना क्या होगा। हमें दोस्तों जैसे कुछ बिगनर होते हैं जो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट कर नहीं पाते, तो उसके लिए मैं कुछ छोटी छोटी आपको टिप्स दिया करूंगा वीक में एक बार, और साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया करूंगा। इन वीडियो के नीचे जो ये एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ये जो वीडियोस होंगी इनके नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिएगा। क्वेश्चन पूछने के बाद उनका जवाब जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में मिल जाया करेगा, क्योंकि मैं पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट डेली के हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबके जवाब जो है वो दे पाऊं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक बातों पे स्टार्ट करते हैं। आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ एक प्लांट हैं जो आप जिनसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे फाइकस हो गया, आप फाइकस लगा सकते हैं। फाइकस में बहुत सारी वैरायटी हैं, स्टार फाइकस, ट्रायंगुलर फाइकस, फाइकस बेंजामिन, पांडा फाइकस, ग्रीन आइसलैंड फाइकस, तो बहुत सारे फाइकस की वैरायटी हैं। उनमें से कुछ ले आइए अगर आपके पास आउटडोर है तो। अगर आप इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो मनी प्लांट, जेड प्लांट और कुछ ऐसे ही प्लांट ले आइए। जेड प्लांट दोस्तों सेमी शेड में भी हो जाता है और फुल सनलाइट में भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो का मेन टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिएगा एक पॉट। मतलब अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, आप सोचते हैं कि जगह तो है ही नहीं तो हम गार्डनिंग कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों आप गार्डनिंग स्टार्ट कीजिए, कुछ एक पॉट ले आइए। पॉट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये 2 पॉट आपके सामने प्लास्टिक के हैं और ये एक पॉट दोस्तों मिट्टी का है। जो प्लांट इंडोर सरवाइव करते हैं उनके लिए आप प्लास्टिक का पॉट यूज कर सकते हो या फिर सीमेंट का पॉट यूज कर सकते हो। लेकिन जो प्लांट हमारे आउटडोर रखने हैं, मतलब या तो आपको टेरेस पर रखने हैं, बालकनी पर रखने हैं, तो ऐसे जो आउटडोर प्लांट होते हैं उनमें हम मिट्टी के गमले यूज करते हैं। ये जो पॉट आप देख रहे हैं ये पॉट मिट्टी का है, मिट्टी का बना हुआ गमला है, इसको हम यूज करेंगे। और इसमें जो प्लांट लगा हुआ है ये पाइन ट्री है, ये मैं एज ए बोनसाई ग्रो कर रहा हूँ। तो ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इसको ये काफी टाइम तक इसी में रहेगा और अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ाता रहेगा। उसके बाद हम इसको बोनसाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों पॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी का पॉट होना चाहिए या फिर प्लास्टिक पॉट या फिर सीमेंट पॉट, पॉट कोई भी चलेगा। लेकिन अगर बात करता हूं सबसे बढ़िया जो पॉट होता है वो मिट्टी का पॉट होता है। सेकंड नंबर पे आता है सीमेंट का पॉट और थर्ड नंबर पे आता है प्लास्टिक का पॉट। प्लास्टिक का पॉट आप आउटडोर कभी यूज मत कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट जब हीट पड़ती है, इस पर गर्मी पड़ती है, धूप, तो ये गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की सोइल भी गर्म हो जाती है। सोइल ज्यादा गर्म होने की वजह से इसकी जो रूट्स है प्लांट की वो डैमेज हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो आप प्लास्टिक पॉट यूज ना करते हुए मिट्टी का पॉट यूज करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पॉट के नीचे आप हमेशा याद रखिए, कोई भी प्लांट आप लगा रहे हो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है। पॉट के बॉटम में ड्रेनेज होल एक बार आप चेक कर लें, वो होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो जो आप वाटर डालेंगे अपने प्लांट में तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर ही जमा होता रहेगा और जो हमारी मिट्टी है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो भी खराब हो जाएंगी और हमारा प्लांट जल्दी डेड हो जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो दूसरा है दोस्तों प्लांट दोस्तों आप बिगनर हैं तो आप कुछ फ्लावर प्लांट और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं।
उनसे आप अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में आप गर्मियों के फ्लावर ले आइए और सर्दियों में आप सर्दियों के फ्लावर ले आइए। आप कटिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्टुलाका की कटिंग अभी इस सीजन में लग रही है, तो आप एक पॉट लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और पोर्टुलाका की कुछ कटिंग जो है वो नर्सरी से या फिर अपने दाएं बाएं आस पड़ोस से ले आइए और उन कटिंग्स को लगा लीजिए। आपको कटिंग लगाने का एक्सपीरियंस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इजी कटिंग जो है वो पोर्टुलाका की ही लगती है। अब अगला बात कर लेते हैं दोस्तों सॉइल पर। हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। हमें जो पॉट यूज कर रहे हैं उस पॉट में, उस प्लांट में मिट्टी सब एक प्रॉपर वे नहीं है कि हमें इस तरीके की मिट्टी ही लगानी है। दोस्तों मिट्टी कैसी भी हो सकती है, लेकिन मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही होना चाहिए। एक फिक्स रेशो नहीं होता किसी भी चीज का कि इस प्लांट के लिए हमें इतने सैंड लेना है, इतनी मिट्टी लेनी है, इतना वो लेना है। मतलब हर चीज की फिक्स कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो मेन डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन हो। वेल ड्रेन मिट्टी के लिए दोस्तों हम जैसे आपकी मिट्टी चिकनी है, पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन नहीं होता, पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती, तो आप उसके अंदर अपनी मिट्टी के हिसाब से आप उसके अंदर सैंड मिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी बिल्कुल चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें 50-50 का कॉम्बिनेशन कर लेंगे, मतलब 50% मिट्टी 50% सैंड, और उसमें कुछ फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे। गर्मियों में जो प्लांट लगाए जाते हैं उनमें फर्टिलाइजर जो है वो 10 से 20% तक यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर आप ऑर्गेनिक यूज कीजिए, जैसे डीकम्पोज्ड काउ डंग, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं वो आप यूज करें। और उसको यूज करने के बाद आप उसमें प्लांट लगा सकते हैं। जो सर्दियों के प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलाइजर दोस्तों 30% तक हमें ऐड करना होता है गमले की मिट्टी के लिए, क्योंकि सर्दियों में नाइट्रोजन जो है वो गर्म, क्योंकि गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर कम होता है, तो नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा नहीं बन पाती, लेकिन उससे ज्यादा बन जाती है। अगर गर्मी होगी तो गर्मियों में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है मिट्टी में, तो इसके लिए हम फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो कम कर देते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर आप फिलहाल अगर आप बिगनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं गार्डनिंग, तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करें, क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर वो प्लांट में कुछ ज्यादा भी डल जाए तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके प्लांट को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी मोटी हो सकती है लेकिन प्लांट आपका डेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही एनपीके या फिर डीएपी और इस तरह के जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं अगर आप उनका यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका प्लांट अगर आपसे थोड़ा से ज्यादा डल गया तो आपका प्लांट जो बर्न हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर ही ध्यान दें, वही यूज करें। नेक्स्ट है दोस्तों सीड्स। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं गार्डनिंग, स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मन बन चुका है, तो दोस्तों आपको सीड की भी जरूरत होती है। तो सीड दोस्तों plantsmans.com एक वेबसाइट है, plantsmans.com। उस वेबसाइट पर दोस्तों सस्ते सीड मिलते हैं, फ्लावर्स के ले लो, वेजिटेबल के ले लो, जो भी आपको सीड चाहिए, मतलब फ्लावर प्लांट चाहिए गर्मियों के, सर्दियों के, उस हिसाब से आप वहां से परचेज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप नर्सरी से प्लांट लेके आ सकते हो। और सीडलिंग करना थोड़ा सा जो बिगनर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक दो बार आपसे सीडलिंग खराब होगी तो आपको ये पता लगता रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि करके ही सीखा जाता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चाहे आप जितनी मर्जी वीडियो देख ले, जितना मर्जी पढ़ ले, आप नहीं सीख सकते। मैं आपको बता दूंगा पानी कम दो, मॉइस्चर मेंटेन रखो, ये रखो, वो रखो, लेकिन जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो अगली बात दोस्तों कर लेते हैं वाटर अरेंजमेंट की। जहां पर आप अपने प्लांट्स लगाने जा रहे हैं वहां पर पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप एक दिन या 2 दिन पानी नहीं देते हैं तो आपके प्लांट जो है वो तुरंत डेड हो जाते हैं पानी की कमी की वजह से।
क्योंकि पानी की वजह से ही ये जिंदा रहते हैं। तो आपका पानी का इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक पाइप ले आइए, पाइप की मदद से आप डाल दीजिए, या फिर बाल्टी की मदद से आप डाल दीजिए। तो दोस्तों पानी का इंतज़ाम आप कर लीजिएगा। एक शावर ले आइएगा। शावर से जो जैसे जो हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे या फिर एनपीके का स्प्रे करेंगे, तो उसमें हमें शावर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसकी वाटर अरेंजमेंट की मैंने आपको बता दी। मैं आप जिस शावर की बात कर रहा था वो ये शावर है। ये दोस्तों मैक्सिमम 100-150 रुपये तक का आ जाता है। इसमें ये इसमें हवा भरती है इस तरीके से पंप की मदद से, और जब हम शावर करते हैं तो इस तरीके से ये बारीक स्प्रे जो है वो पानी का करता है प्लांट पर, इस तरीके से। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता और बहुत ही आसान होता है। तो आप एक बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम एनपीके का स्प्रे करते हैं तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी इसकी बेसिक केयर। तो कुछ अलग से मैं केयर बताता हूँ आपको। दोस्तों पॉट में हम अगर वाटरिंग करनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारी टॉप सॉइल होती है, मतलब गमले की जो ये ऊपर की सरफेस एरिया की जो मिट्टी होगी ये वाली, ये जब ड्राई हो जाती है तभी वाटरिंग करनी चाहिए। अगर इसके अंदर जैसे इस तरीके अभी मॉइस्चर मौजूद है तो अभी वाटरिंग नहीं करनी। वेट करेंगे हम सरफेस एरिया के ड्राई होने का। चाहे कोई भी प्लांट हो उसके लिए सरफेस एरिया ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरफेस एरिया ड्राई नहीं होगा तो आपके प्लांट जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें फंगस आना स्टार्ट हो जाती है। अगर सरफेस एरिया हम ड्राई होने के बाद वाटरिंग करते हैं तो उसमें प्लांट को ज़्यादा वाटर की आदत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा भी होना चाहिए कि अगर एक दिन हम पानी भूल जाएं तब प्लांट सरवाइव कर जाए, उसकी जो है कम वाटरिंग की जो आदत है वो बन जाए। तो दोस्तों दूसरा मैं एक टिप्स आपको दूंगा कि जो प्लांट फुल सनलाइट के हैं उन्हें फुल सनलाइट में रखें, जो प्लांट इंडोर हैं उन्हें इंडोर रखें, जो शेडिड एरिया के प्लांट है उन्हें शेडिड एरिया में भी रखें। तो ये थी दोस्तों टिप नंबर 2। अब दोस्तों टिप 3 जो है वो ये है कि प्रूनिंग। फरवरी का महीना प्रूनिंग के लिए, कोई भी प्लांट हो, फरवरी का महीना प्रूनिंग के लिए बेस्ट होता है। जो हमारे पक्के प्लांट होते हैं जैसे अडेनियम है, पाइन है, ये पक्के प्लांट हैं, मतलब ये डेड नहीं होते। ये सर्दियों में फ्लावरिंग बंद कर सकते हैं, अपने सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन प्लांट आपके पास जिंदा रहेगा। और दोस्तों इसमें प्रूनिंग जो है करने का एक मकसद होता है कि मान लो आपका प्लांट जो है वो एक सिंगल डंडी है, मतलब एक सिंगल स्टैम्प है, आप उसको कट कर दोगे, उसको प्रून कर दोगे तो वो वहां से 2 या 3 ब्रांचेस निकालेगा। मतलब अगर आपको प्लांट अपना बूशी बनाना है, उस पर फ्लावरिंग ज़्यादा लेनी है, तो आपको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा, ये एपिसोड हमारा चलता रहेगा। आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, तो कोशिश कीजिए कि इस एपिसोड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मेंबर हैं वो जुड़े, ताकि हमारा जो मिशन है कि हम सबको गार्डनिंग सीखना है, हमें खुद प्लांट लगाने हैं, खुद तैयार करने हैं अपने घर पर। और क्योंकि दोस्तों पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि हमें पेड़ पौधे अब लगाने ही होंगे, तो हम अपने पेड़ पौधे लगाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे खुद से ही, और जो उन पे बीमारियां आएंगी, इंसेक्ट आएंगे, उनका भी हम खुद सामना करेंगे। और मैं आपके साथ हूं, आप स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लांट से रिलेटेड, नो मैटर, आप कोई भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर एक सेशन होगा, वीक में एक वीडियो क्वेश्चन आंसर पर आएगी, तो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं यहाँ के क्वेश्चन जो है वो लूंगा। जरूरी नहीं है आप किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट हो, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर जो है वो देने की कोशिश करूंगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन का वेट करते हैं, और मैं इस वीडियो में वेट करूंगा आपका कि आप क्वेश्चन अपने प्लांट से रिलेटेड पूछें।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, हर किसी के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके कोई पैसे नहीं लगते, वो सब कुछ फ्री होता है। जस्ट सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपको जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डेली नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।